नमस्कार आदाब, मैं हूं शेख परवेज़ आलम और आप देख रहे हैं नेशनल खबर 24। नगर पंचायत बेहट के चुनाव को एक वर्ष का समय बीत चुका है। आपको बता दें कि बेहट नगर पंचायत में इस समय अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया चेयरमैन है। वे लगातार दूसरी बार चेयरमैन बने हैं। दूसरी बार के चुनाव में वे रिकॉर्ड मतों से जनता ने उन पर भरोसा जताया है और वो दूसरी बार लगातार चेयरमैन बने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत बेहट में। हमारे साथ मौजूद हैं बेहट नगर पंचायत के चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया। नगर पंचायत के चुनाव के दौरान अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया ने अपने घोषणा पत्र में लगभग 28 वायदे किए थे और एक साल पूरा होने के बाद कितने वायदों पर वो खरा उतरे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया। सालू भैया, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर 24 में। थैंक यू सो मच, आप सबको आदाब हमारा। सालू भैया, बेहट की जनता ने आप पे जो है भरोसा जताया, लगातार दूसरी बार जो है चेयरमैन चुना है और वो भी रिकॉर्ड मतों से। आपने अपने घोषणा पत्र में लगभग 28 वायदे किए थे। उनमें से कुछ जो है वायदों पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहला वायदा आपने किया था कि बेहट क्षेत्र जो फलपट्टी क्षेत्र है उसको निरस्त कराकर यहाँ उद्योगों को, व्यापारों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को, कस्बे के युवाओं को रोजगार मिल सके। उस दिशा में आपके क्या प्रयास हुए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ हम लोग चाहते हैं, मेरा ही नहीं पूरे कस्बे वासियों का और आसपास घाट क्षेत्रों का, सभी का ये कहना है कि फलपट्टी हटनी चाहिए, यहाँ रोज़गार आना चाहिए। तो हमने अपने आप भी बहुत आवाज़ उठाई, विधायक जी के माध्यम से हमने विधानसभा में आवाज़ उठवाई और हमें उम्मीद है, विधायक जी का हमें प्रॉमिस भी रहा है इसमें, उमर अली खां साहब का, क्योंकि ये देखिए फलपट्टी हटाना ये मेरे आप समझ सकते हैं ये मेरे लेवल का नहीं है। एक विधानसभा होती है जहाँ उत्तर प्रदेश में वो अपनी आवाज़ उठाएंगे विधायक जी, और हमें उम्मीद है विधायक जी का अभी कार्यकाल है और हमें उम्मीद है कि ये फलपट्टी हटेगी और यहाँ रोज़गार आएगा। दूसरी बात है, आपने नौजवान लड़कों के लिए, चूंकि घाट क्षेत्र है, घाट क्षेत्र में खेल प्रतिभाएं जो है छिपी होती हैं, उनको निखारने के लिए खेल का मैदान और प्लेग्राउंड बनाने की आपने बात कही थी। उसके बारे में क्या प्रयास किया गया? मेरा वादा था कि अपनी जनता के लिए, अपनी निजी ऐसा नहीं, मैं सरकार से मैंने बहुत कोशिश की, कहीं ना कहीं यहाँ सिंचाई विभाग की और वन विभाग की बहुत ज़मीन पड़ी है। हमने एसडीएम के मार्फत बहुत कोशिश करी कि यहाँ एक प्लेग्राउंड की जगह हमें मिल जाए जिसे हम डेवलप कर सकें। यहाँ एक पुरानी नदी भी थी शाकुंबर रोड पे और नई नदी ट्रांसफ़र हुई। जो पुरानी थी वो पट्टे सरकार जनता को लीज़ पे देती है। तो हमने नगर पंचायत से एक लेटर जारी करके कहा था कि हमें लीज़ पे दे दिया जाए जिससे कि हम उसे डेवलप कर लें और प्लेग्राउंड बना दें, पर ऐसा हो नहीं पाया। बहुत कोशिश रही, प्रयास रहा, पर जब अभी पिछले साल जब चुनाव हुए तो हमने अपनी जनता से प्रॉमिस किया था कि ये आने वाले 5 सालों में हम अपनी जनता को अपनी तरफ से एक खेल का मैदान, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, हम अपनी जनता को, अपने घाट क्षेत्र की जनता को हम ये देना चाहेंगे और ये हमारा वादा है। देखिए, हमारा कार्यकाल अभी पूरा, वायदा कब तक पूरा होगा? इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल आपको इसमें तीनों चीज़ें में आपको ये हम यहाँ शुरुआत करेंगे। एक तो हॉस्पिटल की शुरुआत होने वाली है। हॉस्पिटल की इसलिए नहीं हमने शुरुआत करी, एक्चुअली जो मेरे सिस्टर है उन्होंने एमडी की है और वो यहाँ पिलखनी हॉस्पिटल में है, और जो उनके हस्बैंड हैं डॉक्टर नईम, उन्होंने कार्डियो की है। अभी डीएम उनकी कार्डियो की फिनिश हुई है। तो वो देखिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए कोई डॉक्टर होना ज़रूरी है। तो हमारे परिवार से 2 डॉक्टर हैं, तो अब वो उनका फिनिश हो गया, उनका एक बॉन्ड है 6-8 महीने का और रह गया है। तब तक हमें उम्मीद है कि हम उनको एक प्रॉपर्टी एक डेवलप करके, एक हॉस्पिटल डेवलप करके अपनी बहन और जो हमारे बहन के हस्बैंड हैं उनके लिए, और शुरुआत यहाँ इस घाट के क्षेत्र को हम कर पाएंगे। तो ये इस साल का हमारा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने इन 5 सालों का वादा किया हुआ है। देखिए, 1 साल का वादा नहीं है, कुछ चीज़ें टाइम लगती हैं, कुछ आपको पता है। आजकल आपको भी मेरा 1 साल का कार्यकाल पता है कैसा रहा, थोड़ा टफ रहा, फिर भी हमने बहुत हद तक फ़ाइट किया है और आगे भी ऐसे ही फ़ाइट करते रहेंगे। मैं अपनी जनता का आभारी हूँ कि आज तक जनता ने मेरे पे भरोसा रखा और आगे भी 4 साल बचे हैं और मैंने जो वादे किए हैं जनता को, उससे 28 अगर वादे मैंने मैनिफेस्टो में किए तो मेरी ये ट्राई रहेगा कि मैं उससे ज़्यादा ही
ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। बहुत अहम बिंदु आपके घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। चूँकि घाट क्षेत्र है, बेहट एक सेंटर है और काफ़ी गांव इससे जुड़ते हैं। यहाँ शिक्षा के लिए एकमात्र इंटर कॉलेज है और बालिकाओं के लिए ख़ास तौर पर, चूँकि दूर जाने की वजह से जो है परिवार वाले भी और लड़कियाँ भी खुद जो है कतराती हैं, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। आपने जो है बालिका इंटर कॉलेज के घोषणा अपने घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान की थी, उस पर क्या काम किया गया? देखिए, मैंने अभी भी बताया, स्कूल और हॉस्पिटल मेरी प्रायोरिटी रही है और स्कूल मैं खुद चाहता हूँ। देखिए, सरकार से क्या मैंने उम्मीद करी क्या नहीं, उन 5-6 सालों से मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ एमपी सरकार का नहीं रहा, विधायक नहीं रहा, तो शायद इस वजह से यहाँ स्कूल और इंटर कॉलेज बनने में शायद कोई परेशानी रही होगी। पर मैंने जो ये वादे किए, सरकार से ला के वादे नहीं किए मैंने कि मैं सरकार से ले आऊँगा। मैंने जो ये वादे किए अपने निजी पॉकेट से, अपने वालिद साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और मेरे वालिद साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो एक हॉस्पिटल के लिए जगह और एक स्कूल के लिए जगह और एक प्लेग्राउंड के लिए जगह मुझे प्रोवाइड कराएंगे। और मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है अपने ऊपर भी और अपने पेरेंट्स पे भी कि मैं ये जो मैंने वादे किए हैं, ये मेरी मेजर हैं 3, अन्य 28 किए हैं मैंने। 24 आवर रनिंग वाटर है, वो मैं आपको 2 महीने में देने वाला हूँ, जो आपको 24 घंटे पानी मिलेगा पूरे कस्बे वासियों को। आप एनी टाइम टैप खोलेंगे, आपको 18 घंटा पानी देने का वादा क्या गया था? 24 कह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा। 1.5-2 महीने में मिलने वाला। बहुत सी कॉलोनियाँ मैंने नई जोड़ी हैं। आप देखिए, हितेश विहार, शाकुम विधा, इनमें नई लाइनें डली हैं। ठीक है, नया ट्यूबवेल चालू किया इसी कार्यकाल में। ये सलीम कॉलोनी, ढोलू कॉलोनी, जितना भी गाढ़ान, कस्साबान, ये सब उस ट्यूबवेल से आज प्रभावित बढ़िया वाटर ले रहे हैं। बिना मोटर लगाए उन लोग के पास पानी पहुंच रहा है। और मैंने जो 18 घंटे की प्रॉमिस किया, तो मैं तो 24 घंटे कह रहा हूं आपको। 1.5-2 महीने रुकिए, मेरा ओवरहेड टैंक यहाँ आनंद बाग में लगने वाला है। वो डायरेक्ट सप्लाई जनता को 24 घंटे उसी ओवरहेड टैंक से रहेगी। तो मेरा जो मैं आपको बताया, सफाई की व्यवस्था के लिए जेसीबी, अन्य मशीनें, आप 5 साल 6 साल उठा के देखें यहाँ से। 5-6 साल पहले यहाँ कितने यंत्र थे, और आज मैं अभी गिनाना शुरू करता हूं आपको। छोटे हाथी से लेके, ट्रैक्टर से लेके, स्काई लिफ्ट से लेके, जेसीबी से लेके, ई रिक्शा से लेके, सब मेरे कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में हमने इस जनता को प्रोवाइड कराया। सफाई व्यवस्था देख लीजिए, लाइट देख लीजिए। आप आज आप यहां से लेके दिल्ली तक चले जाइए, कोई कस्बा अगर ऐसा आपको चमकता दमकता दिखता हो जैसा मेरा कस्बा दिखता है, तो मुझे बताइएगा। आपने एक बात कही कि नई कॉलोनियों में जो है पाइपलाइन डलवाने का काम किया जा रहा है। चूँकि पिछले काफ़ी लंबे समय से एक मांग चली आ रही है, जो कस्बे से सटी हुई कॉलोनियाँ हैं उनको जो है नगर पंचायत में शामिल किया जाए। आपके घोषणा पत्र में भी ये बिंदु शामिल किया गया था कि नगर पंचायत का विस्तार करके नगर पालिका बनवाया जाएगा, ताकि कस्बे का और विकास किया जा सके। इस मुद्दे पर कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, हमने बहुत प्रयास किया। अब हमने विधायक जी के मार्फत और डीएम साहब के मार्फत से प्रयास किया है। हमारे यहाँ से जो लेटर, जो डॉक्यूमेंट्स जाने थे डीएम साहब के मार्फत से, वो शासन में जा चुके हैं। और हमें उम्मीद है ये आचार संहिता या इस 1-2 महीने के अंदर हमारी जो ये कॉलोनीज़ हैं जो हमसे सटी हुई हैं, जिनका हम भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, पर फिर भी हम बहुत हद तक प्रयास करते हैं उनको साफ़ सुथरे रखने में, उनकी लाइट व्यवस्था के लिए हम उनके लिए दिन रात काम करते हैं। भले ही वो हमारे वोटर्स नहीं हैं या हमारे कस्बे की सीमा से टच हैं, पर फिर भी हमें उम्मीद है विद इन these 6 months ये सारी कॉलोनियाँ हमारे कस्बे में शामिल होगी। और हमारा प्रयास है कि इसे बहुत जल्द से जल्द नगर पालिका भी उसके बाद बनाई जाए। मेरा एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करना बंद करूंगा। चूँकि घोषणा पत्र में एक बहुत अहम बिंदु रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि बेहट जो है, जो नाम है कस्बे का, उसका कोई मायने नहीं मिलते, तो बेहट कस्बे का नाम बदला जाएगा। कुछ कॉलोनियाँ, कुछ मोहल्ले हैं जैसे कस्साबान, लोहारान, जो बिरादरियों के नाम पर हैं, उनका नाम बदला जाएगा। इस दिशा में क्या कदम उठाए गए? देखिए, हमने ये प्रॉमिस किया था, हमें भी इस कस्बे में, क्योंकि हम 7 साल से रह रहे हैं, 7 साल से चेयरमैन हैं इस कस्बे में, हमने देखा कि यहाँ मोहल्लों के नाम भी बिरादरी पे बटे हैं। तो वो हमें कहीं ना कहीं पिछले 5 साल से भी, जब पिछला कार्यकाल था, हमने प्रयास किया, प्रस्ताव भी किए, और धीरे धीरे हम अब उसे बदलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे प्रस्ताव के साथ साथ ये शासन में भी जाते हैं। तो जो चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं शासन को, और हमें उम्मीद है बेहट का नाम
जल्द से जल्द बहुत बेहतर जो सब चाहते हैं कि देखिए एक मशवरे से होगा। बाकी कॉलोनी के नाम है, हम चाहते हैं कि किसी न किसी अच्छे इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम से ये कॉलोनियाँ हों, क्योंकि बिरादरी के नाम से हमें भी उचित नहीं लगता कि ये कस्बान है, ये गाड़ान है, ये लोहरान है। तो हम चाहते हैं कि इनके नेम अच्छे होने चाहिए, हमारा कस्बा बेहतर होना चाहिए और हमारे कस्बे का नाम रोशन होना चाहिए। आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आपने कहा कि ये 1 साल जो है टफ गुजरा है। इसके साथ साथ आपने कितने विकास के कार्य कराए हैं, थोड़ा बताना है। जी, मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत करूँगा मैं। पहले मेरे यहाँ 4 वाटर कूलर थे। अब आपने देखा हर वार्ड में, हर हॉस्पिटल में हो या स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल में, या आप देखेंगे पुलिस स्टेशन में हो तो या तहसील में हो, मैंने सब जगह वाटर कूलर्स लगवाने का काम किया है, जो आज आरओ वाटर, ठंडा पानी सबको मिल रहा है। उसके साथ साथ अन्य जितनी कॉलोनीज़ थी जो मुझसे सटी हुई हैं, उनमें मेरा प्रयास था कि उन तक भी पानी, स्वच्छ पानी पहुंचना ज़रूरी है। तो मैंने उन अन्य कॉलोनीज़ में पाइपलाइन डलवाई हैं, उन्हें जोड़ने का काम किया है। उसके साथ साथ आप स्वच्छता पे ले लें, स्वच्छता पे 1 साल हो गया है और मेरी प्रयास रहा है कि और बेहतर स्वच्छ होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। तो मैं अपने आप भी कहीं ना कहीं लोगों से आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप लोग हमारा सहयोग करें। हम ट्राई कर रहे हैं और बेहतर करने का, हम आपको और बेटर मशीनरी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने अभी जेसीबी आप लोग को प्रोवाइड कराया। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस कस्बे को जो, और ख़ास तौर पे जो प्लॉट्स हैं, क्योंकि देखिए मेरे अकेले से नहीं होगा, मेरी जनता मेरा साथ दे रही है और इन 5 सालों में बहुत साथ दिया है, बहुत चेंज आया है परवेज भाई। इन 5-6 सालों में देख लीजिएगा आप, वो तस्वीर उठा के और आज इस कस्बे की तस्वीर दिखाइए। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ मेरा कूड़ा वाला या डोर टू डोर नहीं कलेक्शन हो रहा है। मेरा ये प्लांट भी चल रहा है, हम जहाँ सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो हम बहुत ट्राई कर रहे हैं एजुकेट करने का अपनी जनता को, और बहुत हद तक हमारी जनता एजुकेट हुई है और बहुत बेहतर स्वच्छ हुआ है, सुंदर हुआ है, स्वस्थ हुआ है हर तरीके से। आप देखेंगे फॉगिंग कभी थी नहीं यहाँ, फॉगिंग मशीन, मेरे यहाँ फॉगिंग मशीन मैंने मंगवाई। स्प्रे, एंटी लावा स्प्रे, कभी था ही नहीं स्प्रे टैंकर, मैंने एंटी लावा स्प्रे। तो मेरा कार्यकाल का आप देखेंगे मशीनरी से लेके अन्य जो स्वच्छता से लेके पानी से लेके, हमने इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में और आने वाले सालों में हमारी कोशिश है इन 3-4 चीज़ों पर प्रायोरिटी। एक तो मेरा कस्बा स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था एकदम बढ़िया होनी चाहिए। आपने पहले भी देखी और आज भी दिख रही है आपको, फर्क आपको सबको दिख रहा है। चेयरमैन साहब, कस्बे के, आपकी नगर पंचायत के कुछ सभासद जो है आपके लगातार विरोध में हैं, तो क्या मानते हैं कि वो आप विकास में रोड़ा बन रहे हैं या वो विकास में रोड़ा बन रहे हैं? देखिए, ना ही ठीक है, एक परिवार है और जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो सभासद भी नहीं है और मैं टिप्पणी नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं भी टिप्पणी नहीं कर रहा। आपने सभासद कहा, मेरे सभासद मेरे साथ हैं। एक सभासद जो है भी नहीं, सभासद पति हैं, वो गुमराह कर रहे थे अन्यों को, ज़बरदस्ती पर्सनल होने की कोशिश कर रहे थे। जो एक आदमी बढ़ता है उसे कोशिश करता है कि उसे कैसे खींचा जाए। तो मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं यहाँ अपना टाइम निकाल के आप लोग के बीच में काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी हो। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बहुत कुछ से नवाजा और मेरी दुआ है सबको इसी तरह नवाजा जाए। ये है कि ये मेरा परिवार है, फैमिली है, ठीक है, खिटपिट चलती रहती है और परिवार को मनाने का काम, मुखिया मैं हूँ तो मेरा ही काम है मुखिया का मनाने का। तो मैं अपने परिवार को मना के चलूँगा और इन 5 सालों में अपने परिवार को अपने साथ लेके चलूँगा। ठीक है, थोड़ी परेशानी है। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, बेहट की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बेहट की जनता से सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा। देखिए कि नगर पंचायत है, एक छोटी नगर पंचायत है और बहुत हद तक हमारे फंड्स बहुत कम हो चुके हैं पिछले 5 साल से, जब मैं पहली बार चेयरमैन बना और आज में बहुत फ़र्क है, हमारे फंड्स बहुत कम हो चुके हैं। तो मेरी आप सबसे प्लीज़ आग्रह है कि जैसे कि आपके बकाया वाटर टैक्स है या आपका हाउस टैक्स है या अन्य, प्लीज़ आप लोग को ज़रूरत है कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डेवलपमेंट बिना पैसे और बिना फंड से नहीं होता है। और आप लोग ही एक माध्यम है, आप लोग ही एक हमारा बैकबोन है, क्योंकि ये अन्य, क्योंकि हम आपको सुविधा दे रहे हैं, आपके एक फ़ोन पे सुविधा देते हैं, एक फ़ोन पे आप फ़ोन करते हैं तो हम अब कोशिश करते हैं आपको सुविधा देने की। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस नगर पंचायत का आप लोग सहयोग करें। जिनके पास बकाया टैक्सेस हैं,
प्लीज़ आप लोग वो टैक्सेस जमा करें और तभी ये नगर पंचायत बेहतर रूप से चल पाएगी। और मैं आप लोग का सही में बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने मेजर वोट से और इतनी लीड से आप लोगों ने मुझे कामयाब किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभारी रहता हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बेहट नगर पंचायत के चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ सालू भैया, जिन्होंने बताया कि जो है उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में कितने विकास किए और बाकी के बचे 4 सालों में वो अपने घोषणा पत्र पर कि कितना खरा उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज़ आलम, नेशनल खबर 24, बेहट, सहारनपुर।